नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शिवरात्रि, वो पावन दिन जब शक्ति और शिव एक हुए थे, यानी कि उनका विवाह हुआ था। और जब सावन का पवित्र महीना चल रहा हो तो इस महीने की सबसे पावन तिथि शिवरात्रि के अलावा और क्या हो सकती है? सावन की ये महाशिवरात्रि कितनी खास है और क्या है इसका महत्व, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। सावन की शिवरात्रि पर रात में पूजा करना ज्यादा लाभकारी होता है। शिवरात्रि का मतलब होता है वो रात्रि जिसमें शिवत्व की प्राप्ति हो सके। इसीलिए सावन की शिवरात्रि पर अगर आप रात में पूजा करते हैं तो ज्यादा लाभ होता है। इससे जीवन की समस्त बाधाओं को दूर किया जा सकता है। आप सावन की शिवरात्रि पर दिन में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात्रि में पूजा करें तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और चलिए अब बात पंचांग की, तो 15 जुलाई का क्या है पंचांग, ये जान लेंगे पंडित जी से। दिनांक 15 जुलाई 2023, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 8:32 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 11:22 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि की, तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से समझ लेते हैं कि शिवरात्रि का पर्व दरअसल है क्या और इसकी महिमा हम कैसे समझें। पंडित जी। देखिए, साल भर में जितने महीने उतनी बार शिवरात्रि आती है। हर महीने में शिवरात्रि आती है, जिसको मासिक शिवरात्रि कहते हैं। इन तमाम शिवरात्रियों में 2 शिवरात्रियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। फाल्गुन महीने की शिवरात्रि, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, और सावन की शिवरात्रि, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। सामान्यतः इसको चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन प्रकाश के लिंग के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा भगवान शिव का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना से, महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल सकता है, संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात में जग करके साधना करने का विशेष महत्व है। महीने की हर चतुर्दशी को मास की शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन का महीना भगवान शिव का महीना है। इसीलिए सावन की शिवरात्रि विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। सावन की शिवरात्रि पर लोग कांवर में जल भर करके ले आते हैं पहले से, और सावन की शिवरात्रि पर शिवलिंग पर इसे अर्पित करते हैं। इस बार सावन की शिवरात्रि का संयोग 15 जुलाई को है।
सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करने की विशेष महिमा है, क्योंकि इसी महीने में भगवान शिव ने विष पान किया था। उसकी गर्मी को शांत करने के लिए भक्तों ने उन्हें जल अर्पित किया और ये जल तब से उन्हें चढ़ाया जा रहा है। सावन महीने की शिवरात्रि पर पवित्र नदी से विशेषकर लोग गंगा नदी से जल भर करके ले आते हैं और भगवान शिव को समर्पित करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सावन महीने की शिवरात्रि पर अगर आप गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आप किसी भी तरह की अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है सावन की ये शिवरात्रि, और इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। अब रुख राशिफल का कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और आपके रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे हो जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम का बोझ कम होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रोजगार में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। भगवान शिव को अगर आप पंचामृत अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य और मन के मामले में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। भगवान शिव को अगर आप बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बाकी राशियों के बारे में आगे हम जानकारी लेंगे। उसके पहले अब शिवरात्रि पर करते हैं चर्चा। सावन की शिवरात्रि आने वाली है और कैसे इस दिन आप भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं ताकि भोलेनाथ हो जाएं प्रसन्न। अब जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सावन की शिवरात्रि एक बहुत अच्छा मौका है, एक बड़ा अच्छा अवसर है शिव कृपा प्राप्त करने का। और शिव जिसके ऊपर कृपा कर दें उसे दुनिया में किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। तो कैसे उनकी पूजा करेंगे? स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लेंगे। शिव जी को जल अर्पित करेंगे। मंदिर में चाहे मंदिर में, घर पे चाहे घर में। इसके बाद दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, मिठाई, दीपक, धूप बत्ती आदि उन्हें अर्पित करें और उनके मंत्रों का जप करें। सबसे बढ़िया मंत्र जो शिव जी का महामंत्र है, नमः शिवाय। आप इस शिवरात्रि पर सुबह, दोपहर, शाम, रात, खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय नमः शिवाय का जप करते रहिएगा। रात में शिव जी की पूजा जरूर करिएगा। शिवरात्रि पर अगर रात में शिव जी की पूजा नहीं की तो पूजा का लाभ क्या हुआ? रात में पूजा जरूर करिए,
शिव मंत्रों का जप करिए और रुद्राष्टक पढ़िए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम रुद्राष्टक का पाठ करिए। या भगवान शिव की स्तुति है बहुत सारी, जय शुभ्र वज्रधर शुभ्र कलेवर व्याघ्रांबर हर देहि पदम। बहुत सारी स्तुति है भगवान शिव की, शिव स्तुति का पाठ करें। अगर आप शिवरात्रि पर बेहतरीन लाभ चाहते हैं, भगवान शिव की विशेष कृपा चाहते हैं, तो 4 पहर में पूजा करिएगा। सुबह, दोपहर, शाम और रात। पहले पहर में दूध अर्पित करिएगा, दूसरे पहर में दही अर्पित करिएगा, तीसरे पहर में घी अर्पित करिएगा और चौथे पहर में शहद अर्पित करिएगा। हर पहर में जल जरूर अर्पित करिएगा। भगवान शिव को कुछ भी चढ़ा दें आप, और अगर आपने जल उनको अर्पित नहीं किया, आपकी पूजा निष्फल है। और आप कुछ न चढ़ाएं, केवल जल अर्पित करके प्रार्थना कर दें, आपकी पूजा सफल हो जाएगी। तो शिवरात्रि पर निवेदन यह है कि रात की पूजा जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप मध्यरात्रि की पूजा करेंगे तो शिवरात्रि के प्रभाव और परिणाम आपके लिए बहुत उत्तम होंगे। और चलिए, आपने शिवरात्रि की महिमा के बारे में, इसके महत्व के बारे में समझ लिया है, और सावन की शिवरात्रि कितना पावन मौका आपके लिए लेकर आ रहा है, ये भी आप समझ गए हैं। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखिए। मन से परेशान हैं, सेहत में दिक्कतें दिख रही हैं। करियर में लापरवाही मत करिएगा और पारिवारिक मामलों में शांति रखिए। छोटी छोटी बातों को तूल मत दीजिए। भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप कर लें, नमः शिवाय का, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और करियर की स्थिति भी आपकी पहले से बेहतर दिख रही है। जो काम में आपके रुकावट चली आ रही थी, ये रुकावट भी दूर होने की संभावना बनती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। इस समय आपको उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का, और शो में पहला सवाल कहां से पहुंचा है हम तक, ये अब जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न ऋचा शर्मा जी ने हमें लिखा है। राजस्थान से लिखती हैं। 10 जून 2003 का जन्म है। 10:45 रात को, अजमेर, राजस्थान। ये कह रही हैं कि मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, आगे मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए जिससे मुझे करियर में सफलता मिले। ऋचा, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं कहूँगा कि आप आगे बीएड कर लीजिए। शिक्षा क्षेत्र में जाने की
टीचिंग फील्ड में गवर्नमेंट जॉब पाने की संभावना आपकी बनती है। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में प्रयत्न करें तो उसमें आप सरकारी नौकरी जरूर पा सकती हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद एसएससी या सीजीएल की तैयारी भी कर सकती हैं, उसमें भी सफलता मिल सकती है। वैसे ज्यादातर सफलता मिलने की संभावना शिक्षा क्षेत्र में दिखाई देती है। भविष्य आपका उज्जवल है ऋचा। करियर और धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से आप जब भी विवाह करिएगा, विवाह के निर्णयों में थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि वहां पर आपकी कुंडली में थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है। क्या उपाय करेंगी? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब शो में दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले आपको भी याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, कोई परेशानी जिसका समाधान आप चाहते हैं पंडित जी से, तो हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दूसरा सवाल कहां से पहुंचा है, क्या है इसका समाधान, ये भी जान लेते हैं अब पंडित जी से। जी, आज का दूसरा प्रश्न आशीष बंजारी जी ने हमें लिखा है। आशीष जी हमें महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। 25 दिसंबर 1988 का जन्म है। 4:45 प्रातः, वर्धा, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि नौकरी में आज तक मेरे स्थिरता नहीं आ पाई, नौकरी स्थिर नहीं होती है, बार बार लगती और छूटती चलती रहती है। दूसरा कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हुआ है, क्या मेरा विवाह कभी हो सकेगा? आशीष जी, आपकी कुंडली में नौकरी में समस्या शनि की वजह से पैदा हो रही है, और अगर शनि को बेहतर किया जाए तो आपकी नौकरी की समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। जून 2024 के उपरांत आपकी नौकरी में स्थिरता और बेहतरी होने की संभावना बन रही है। विवाह होने का समय जरूर है कुंडली में, और वर्ष 2024 के आरंभ में आपका विवाह निश्चित रूप से होगा, और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के अब ठीक रहने वाला है। क्या उपाय किया जाए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं शो में। शिवरात्रि के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 15 जुलाई को है सावन की शिवरात्रि, और इसकी महिमा के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। शिवरात्रि में कौन कौन से विशेष प्रयोग आप कर सकते हैं जिससे कि लाभ हो? धन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करें? सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं। पंडित जी, भगवान शिव वैसे तो रहते हैं कैलाश पर। भगवान शिव को कोई लेना देना नहीं है धन के मामले से, लेकिन ये याद रखिए, रावण को सोने की लंका और कुबेर को धन का अधिपति भगवान शिव ने ही बनाया है। धन के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल है। धन में लिप्त नहीं होते, लेकिन धन वो प्रदान करते हैं। धन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करें शिवरात्रि पर? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इनसे एक एक करके भगवान शिव का अभिषेक करिएगा शिवरात्रि की रात को। इसके बाद जल की धारा अर्पित करिएगा, और फिर भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा कि आपकी धन की मुश्किलें दूर हो जाएं, आपको धन की प्राप्ति हो सके। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि शिवरात्रि पर आपको हर समय नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करना है। तो शिवरात्रि की मध्य रात्रि को
आप दूध, दही, शहद, शक्कर, घी शिवलिंग पर अर्पित करें, जल अर्पित करें और निरंतर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जप करते रहें और भगवान शिव से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके जीवन में संतान को लेकर कोई समस्या है तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है सावन की शिवरात्रि पर, पंडित जी? भगवान शिव की कृपा से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति भी होती है। और इसके लिए शिवरात्रि पर क्या उपाय किया जाएगा? शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ घी दोनों हाथों से लगाएं, फिर जल की धारा अर्पित करें और फिर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये शिवरात्रि की रात को आप करेंगे और निरंतर नमः शिवाय जपते रहेंगे, निरंतर नमः शिवाय जपते चले जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। और अगर पति पत्नी ये प्रयोग एक साथ मिल करके करें तो बहुत शुभ होगा। संतान की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही साथ उत्तम संतान की प्राप्ति की संभावना बन जाएगी। जी हाँ, और ये उपाय आप ज़रूर अपनाएं अगर ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में भी है। आगे बढ़ते हुए अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, यात्रा के योग इस समय आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। मूवमेंट होगा, करियर की बाधाएं आपकी समाप्त होंगी, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की अधिकता से परेशानी हो सकती है। एक बार में इस समय एक ही काम करने का प्रयास करें और जहां तक संभव हो वाहन चलाने में सावधानी रखें। अगर शिव मंत्र का जप कर लें, नमः शिवाय का, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में नई शुरुआत हो सकती है। धन की रुकावट आपकी दूर होगी। जीवन साथी का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब आखिर की 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सावन की शिवरात्रि पर आप और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं अलग अलग समस्याओं के लिए, ये अब जानते हैं आगे। तो अगर आपके जीवन में विवाह को लेकर कोई बाधा चल रही हो, शादी नहीं हो पा रही या वैवाहिक जीवन में कोई बाधा हो, तो क्या कर सकते हैं, पंडित जी से जानते हैं। शीघ्र विवाह के लिए वैसे तो सावन में आप बहुत सारे उपाय करते होंगे या बहुत सारे उपाय हमने आपको बताए भी हैं। शीघ्र विवाह के लिए सावन की शिवरात्रि पर अगर आप उपाय करें तो वो उपाय निश्चित रूप से आपका सफल होगा। क्या उपाय करेंगे? शिवलिंग पर अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र अर्पित करें। अगर आप बेलपत्र पर चंदन से राम लिख लें तो बहुत अच्छा होगा। अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें,
हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिख लें और ये बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें, 1 बाय 1, एक एक करके। हर बेलपत्र के साथ कहें नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसा कह करके एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद जल चढ़ाएं और इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो और सुखद हो। और अगर जीवन में रोजगार को लेकर या मनचाही नौकरी को लेकर कोई परेशानी हो तो क्या किया जा सकता है इस दिन, ये भी अब जान लेते हैं पंडित जी से। अगर आपको रोजगार के लिए कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि क्या करें, क्या करना चाहिए, या मनचाही नौकरी में दिक्कत आ रही है कि आप नौकरी बढ़िया करना चाहते हैं, मिल नहीं पा रही है, क्या उपाय करेंगे? शिवरात्रि के दिन जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। ये आप प्रदोष काल में कर लें, सूर्यास्त के आसपास, या सुबह सुबह कर लीजिएगा। जल की पतली सी धारा बना करके लंबे समय तक वो धीरे धीरे जल की धारा शिवलिंग पर गिराइए और उस समय मन में नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय पढ़ते जाइए। इसके बाद शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएंगे। 11 घी के दीपक जला करके भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि आपके रोजगार की जल्दी व्यवस्था हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके या तो रोजगार की व्यवस्था होगी, और अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो नौकरी की व्यवस्था होगी, व्यापार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो व्यापार की व्यवस्था होगी। और अगर स्वास्थ्य या आरोग्यता को लेकर किसी तरह की कोई समस्या हो तो फिर क्या किया जा सकता है शिवरात्रि के दिन उपाय, ये जानते हैं। भगवान शिव आयु की रक्षा करते हैं, स्वास्थ्य का वरदान देते हैं, और आयु रक्षा के लिए आज भी पूरे दुनिया में भगवान शिव की पूजा सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो सावन की शिवरात्रि पर क्या करेंगे? चंदन का इत्र ले आइए और अपने हाथ में ले करके दोनों हाथों से शिवलिंग पर चंदन का इत्र लगाइए। इसके बाद जल से अभिषेक करिए, जल अर्पित करिए। अगर शिवलिंग मंदिर में है तो मंदिर में मंत्र पढ़िए, अगर घर पे कर रहे हैं तो घर पर 11 माला एक मंत्र पढ़ेंगे। ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और सावन की शिवरात्रि एक बहुत अच्छा मौका है रुद्राक्ष धारण करने के लिए। तो रुद्राक्ष की एक माला ले आइएगा पहले से। शिवरात्रि पर यानी सावन की शिवरात्रि पर मध्यरात्रि में इसे शिवलिंग से स्पर्श करा लीजिएगा और इसको अपने गले में धारण कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लंबी आयु की, अच्छे स्वास्थ्य की और आरोग्य की प्राप्ति जरूर होगी। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हुए हम अंतिम 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल पहले जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मकर राशि, व्यस्तता देखिए थोड़ी सी इस समय आपकी बढ़ी रहेगी। करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। भगवान शिव को अगर आप पंचामृत अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे,
बड़े धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य की समस्या रह सकती है। करियर में आपके कुछ परिवर्तन होगा। किसी बड़े की सलाह से आपको लाभ होगा। भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप कर लें, नमः शिवाय का, तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पहुंचा है ये हम जान लेते हैं पंडित जी से, और साथ ही जान लेते हैं उनकी समस्या का समाधान भी। पंडित जी। अगला प्रश्न शिवम त्रिवेदी जी ने हमें लिखा है, आगरा से लिखते हैं। 25 सितंबर 1993 का जन्म है। 7:15 प्रातः, मुरैना, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मुझे किस तरह के करियर के लिए प्रयास करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। शिवम, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में जाएं, बैंक के क्षेत्र में जाएं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं या बैंकिंग सर्विसेज में सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करें तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और आपकी कुंडली में करियर के बेहतर होने का जो समय है वो वैसे भी फरवरी 2024 से शुरू हो रहा है। भविष्य आपका अच्छा है, लेकिन ये बात आप जाने रहिए कि नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा और वही करना आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल करियर और जीवन में सफलता के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। उम्मीद करते हैं आपको फायदा होगा। अब हम अंतिम सवाल की ओर बढ़ेंगे, उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप वो हम तक लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसका इस्तेमाल करें। पंडित जी, आखिरी सवाल कहां से पहुंचा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न भी हमें आगरा से ही लिखा है। रविकांत यादव जी लिखते हैं, 29 जुलाई 1986 का जन्म है। सुबह के 11 बजे, शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है और एक बार मेरी शादी तय होकर के टूट भी चुकी है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रविकांत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो आपके विवाह होने का योग 2024 में बनता है। जनवरी से लेके अप्रैल 2024 का जो समय है उस समय आपकी शादी होने की संभावना दिखाई देती है। वैवाहिक जीवन मध्यम है, अगर संभव हो तो कुंडली मिला करके विवाह करिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आपका विवाह जल्दी हो जाए, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहन लें और रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम शुं शुक्राय नमः,
ओम शुं शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो पंडित जी, हम सावन के शिवरात्रि की बात कर रहे हैं, तो इस शिवरात्रि पर ऐसा एक कौन सा अचूक उपाय करें कि हर तरह की समस्या सुलझ जाए और हर तरीके से खुशियां मिले जीवन में? देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा कि सावन की शिवरात्रि पर रात की पूजा करिएगा। अगर रात में पूजा नहीं कर पाते, आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थान पे हैं, एक लोटा जल भगवान शिव को जरूर चढ़ाइएगा। अगर संभव हो तो रुद्राक्ष पहन लीजिएगा और सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव का श्रृंगार करवाइए। रुद्राभिषेक की बात नहीं कर रहा मैं, श्रृंगार एक अलग प्रक्रिया है और अलग अलग चीजों से भगवान शिव का अलग प्रकार से, विशेष प्रकार से श्रृंगार होता है। तो सावन की शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शिव का श्रृंगार करवाते हैं या करवाती हैं, अगर आप पुरुष हैं और करवाते हैं, तो आपको माता पार्वती की तरह, गौरी की तरह पत्नी की प्राप्ति होगी। और अगर आप स्त्री हैं, शिव जी का श्रृंगार करवाती हैं, तो भगवान शिव की तरह पति की प्राप्ति होगी। इसीलिए सावन की शिवरात्रि पर आप कुछ करें या ना करें, अगर कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो भगवान शिव का श्रृंगार जरूर करवाइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन 15 जुलाई को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं आने वाले साल के लिए कैसा है आपका भाग्यफल। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 15 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह भी इस वर्ष में हो सकता है, लेकिन इस साल स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान कर सकती हैं, उसका और दुर्घटनाओं का ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त है आज की जिज्ञासा को जानने का। जिज्ञासा में सवाल ये कि क्या भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो एक आसन पर ही बैठ सकते हैं या किसी कुर्सी पर या किसी और जगह पर बैठकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं? पंडित जी। ज्यादातर लोग जमीन पर आसन, दरी, कंबल आदि बिछाकर उस पर बैठ के पूजा करते हैं, तो क्या कुर्सी पर बैठ के भी पूजा की जा सकती है? अगर स्वास्थ्य के वजहों से जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि कुर्सी पर भी आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी हो और पैरों के नीचे, पैर जमीन पर मत रखिएगा, पैरों के नीचे दरी या कोई मोटा वस्त्र या कंबल आदि रख लीजिएगा और फिर कुर्सी पर पीठ सीधा करके बैठिए और उस तरह मंत्र जप करें, पूजा करें, पूजा आपकी फलित होगी। और अब बात शुभ पहर की। 15 जुलाई के लिए कौन सा शुभ पहर है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 15 जुलाई 2023, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आपको आरती करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जीवन में चली आ रही समस्याएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 15 जुलाई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बारी है गुड लक राशि की। और गुड लक राशि में आज बात होगी वृषभ राशि की। इसके बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जान लेते हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन के बारे में बता रहे हैं।
आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में बताएंगे वो है वृषभ राशि, टॉरस। आम तौर पर इनका वैवाहिक जीवन एवरेज होता है, औसत होता है। इनका जीवन साथी इनसे प्रेम तो करता है, लेकिन वैचारिक तौर पर मेंटल लेवल पर बिल्कुल अलग होता है। इनके वैवाहिक जीवन में समस्या इसलिए आती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातें इनको बुरी लग जाती हैं। अगर ये नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करें तो इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। और अब वक्त आ गया है आज के महा उपाय की तरफ बढ़ने का। तो महा उपाय में पंडित जी क्या खास लेकर आए हैं आपके लिए, जान लेते हैं पंडित जी। जी, अगर आप किसी बड़ी समस्या में एकदम से फंस गए, पैसे की समस्या, करियर की समस्या, रिश्तों की समस्या, एकदम से फंस गए, कैसे बाहर निकलें? रोज सुबह और शाम शिव मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए, अधिक से अधिक। बेहतर होगा हर समय जपने लगिए नमः शिवाय। रोज शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए और हर सोमवार को खीर का दान करिए। वैसे एक ही सोमवार को जरूरत पड़ेगी, हफ्ते भर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम थोड़ी आगे तक चलती है तो आप सोमवार के सोमवार खीर का दान करते रहिएगा। आकस्मिक जो बड़ी समस्या आ गई है जिसमें आप फंस गए हैं, उससे आप बाहर निकल आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा GNT।